डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन विषय है रिसोर्स ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल, और इसमें हम अध्ययन करेंगे संसाधन भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संसाधन भूगोल की जो आधारभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इसमें फर्स्ट है संसाधन भूगोल भूदृश्य की संकल्पना है। फिर है संसाधन भूदृश्य गत्यात्मक संकल्पना है। फिर है संसाधन भूदृश्य प्रदेश की संकल्पना। फिर है संसाधन और आर्थिक विकास की संकल्पना, और है वर्तमान संसाधन भूदृश्य संसाधन संरचना प्रयोग प्रक्रिया एवं विकास की अवस्था का द्योतक है या रूप है। ये 5 इसके महत्वपूर्ण आधारभूत संकल्पनाएं हैं या अवधारणाएं हैं। अब इनकी अध्ययन करते हैं। संसाधन भूदृश्य की संकल्पना, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी सब्जेक्ट हो या विषय हो या कोई भी विषय जैसे कि विज्ञान हो या गणित वगैरह हो, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अवधारणा होता है या संकल्पनाएं होती जिसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार संसाधन भूगोल का भी अपना संकल्पना या अवधारणाएं हैं जो कि इस प्रकार से है। तो इसमें फर्स्ट जो अवधारणा है उसकी ये आधारभूत अवधारणा है संसाधन भूदृश्य की संकल्पना। ये इसका संसाधन भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत संकल्पना है जो भूगोल के प्रारंभ से ही इस संकल्पना का विकास हो गया था। और इस संकल्पना का प्रतिपादन किस आधार पर किया गया है और इसकी पुष्टि कैसे की जाती है इसको देखते हैं। पृथ्वी तल पर मानव द्वारा संसाधन उत्पादन और उसके उपयोग से संबंधित जो भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का जो मिला जुला स्वरूप हमको दिखाई देता है वही क्या कहलाता है, संसाधन भूदृश्य कहलाता है। और संसाधन भूदृश्य कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। यहाँ पर विभिन्न प्रदेशों के संसाधन उपयोग की भौतिक स्वरूप प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, किसी भी संसाधन भूदृश्य में अनेक प्रकार के संसाधन उपयोग दिखाई देते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिखाई देता है, हमारा भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या दिखाई देता है, कुछ लोग क्या करते हैं, लघु कार्य करते हैं, जैसे कि बांस वगैरह का है उसका कुछ अलग अलग प्रकार की टोकरी वगैरह बनाते हैं। और क्या करते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो कुम्हार का कार्य करते हैं, लुहार वगैरह का कार्य करते हैं, कुछ कृषि कार्य करते हैं, कुछ कृषि मजदूरी करते हैं, कुछ मछली वगैरह पालन करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जंगल से या प्रकृति से अपना कंदमूल फल एकत्रित करते हैं। इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, अलग अलग जो संसाधन भूदृश्य है वो दिखाई देता है। संसाधन क्या होता है, जो संसाधन मानव के प्रयोग में जितने भी प्रकार के साधन उपयोग में आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या किसी प्रकार के, उसको संसाधन कहा जाता है। चाहे वो खाद्य संसाधन हो या किसी भी प्रकार के अजैविक संसाधन हो या जैविक हो। तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में या विकसित अर्ध विकसित सभी क्षेत्रों में अलग अलग उसके भौतिक सांस्कृतिक रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रत्येक जो संसाधन भूदृश्य है उसमें क्या होता है, एक या दो प्रकारों की ही प्रधानता मिलती है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे भारत में छोटा नागपुर का पठार, उसमें क्या होता है, खनिज का उत्खनन करते हैं और लौह इस्पात उद्योग की प्रधानता है वहाँ पास। तो ये क्या है, उस क्षेत्र का संसाधन भूदृश्य है। इसी के आधार पर इस जो संकल्पना है इसका प्रतिपादन किया गया है। इसके पश्चात है संसाधन भूदृश्य गत्यात्मक संकल्पना या गतिशील संकल्पना। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत इस संकल्पना का प्रतिपादन इसलिए किया गया है क्योंकि जो संसाधन होता है वो क्या होता है, वो निरंतर गतिशील है, विकासमय है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। संसाधन भूदृश्य जो है एक और मानव और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और दूसरी ओर उससे प्रभावित भी होकर परिवर्तन भी होता है। इसमें क्या होता है, वर्तमान संसाधन भूदृश्य दूसरी ओर क्या करता है, भूतकाल के कार्यकालों का या क्रियाकलापों का क्या होता है, द्योतक होता है। यानी कि जो भूतकाल में जो घटनाएं घटी होती है उसका परिणाम वर्तमान के जो संसाधन है वो होते हैं। अर्थात संसाधन भूदृश्य में विभिन्न प्रकार के या भिन्न प्रकार से हुई जो प्रगति है उसके विकास और उसके संसाधन उपयोग की छाप की जो अंकित है वो मिलती है उसमें। यानी कि
पिछले समय में संसाधन किस प्रकार से थी, वर्तमान में किस प्रकार से है, उसकी विकास की गति किस प्रकार से हुई है, वो लोग संसाधन किस किस प्रकार से उपयोग कर रहे थे, हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, इसकी छाप उसमें मिल जाती है। इसी के आधार पर इस संसाधन भूदृश्य गत्यात्मक की संकल्पना है, इसका प्रतिपादन किया गया है। फिर है संसाधन भूदृश्य प्रदेश की संकल्पना। पृथ्वी तल में विभिन्न क्षेत्रों में जो संसाधन भूदृश्य है उनमें विभिन्नता दृष्टिकोण होती है। इसका मूल कारण यह है कि विभिन्न प्रदेशों में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन उपयोग हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक प्रकार के उपयोग का वितरण प्रतिरूप भी भिन्न होता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त विभिन्न भागों में सांस्कृतिक जैविक प्रक्रियाओं में भी अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, इसमें कृषि उद्योग वगैरह होते हैं, कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, या मजदूरी से संबंधित क्या कार्य करते हैं, या खनन से संबंधित कार्य करते हैं, या प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। उसी प्रकार के संसाधन प्रदेश वहाँ पर दिखाई देता है। अगर नगरीय क्षेत्र में जाए तो वहाँ पर विनिर्माण उद्योग से संबंधित भूदृश्य प्रदेश आपको दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से इसे संसाधन भूदृश्य प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। फिर है संसाधन और आर्थिक विकास की संकल्पना। आप सभी को पता है कि जिस देश के पास सर्वाधिक संसाधन है वो क्या करता है, संसाधन का उपयोग अधिक कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, उद्योगों की स्थापना अधिक होती है, और वहाँ पर उसी संसाधन के जरिए वहाँ की मानव वर्ग की आर्थिक स्थिति का, प्रगति का ज्ञान होता है हमें। जो देश जितना संसाधन से संपन्न है वो देश क्या है, आर्थिक रूप से उतना ही संपन्न है। तो इसी प्रकार संसाधन उसके उपयोग से भूदृश्य द्वारा किसी क्षेत्र की निवासी या उसमें निवास करने वाले मानव वर्ग की आर्थिक प्रगति के स्तर का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में विशेष संसाधनों का उच्च स्तर होता है और उपयोग वहाँ उच्च स्तर किया जाता है, वहाँ निर्माण उद्योग का विकास होता है। अर्थात किसी क्षेत्र में कृषि कार्य का विकास उच्च स्तर रहता है तो वहाँ पर कृषि से संबंधित उद्योग का स्थापन होता है, और जिस प्रदेश में संसाधनों के उत्पादन या उपयोग कुशलतापूर्वक तीव्र गति से होता है वहाँ पर उस प्रदेश में विकास भी तीव्र गति से होता है। तो इसी प्रकार संसाधन और आर्थिक विकास की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद है वर्तमान संसाधन भूदृश्य संसाधन संरचना, प्रयोग, प्रक्रिया एवं विकास की अवस्था का द्योतक है या रूप है। तो ये जो संसाधन संकल्पना है ये वर्तमान को देखते हुए किया गया है, क्योंकि वर्तमान में क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, प्रक्रिया, उसकी विकास, इन सभी के परिणाम स्वरूप ही मानव क्या कर रहा है, संसाधन का उपयोग कर रहा है और तीव्र प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। तो इसी के आधार पर इस संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। आज की क्लास इतना ही। कल हम अध्ययन करेंगे संसाधन की संकल्पनाएं।